हमारी रिहाइश हॉक्सबे के करीबी एरिया में है। एक वक्त था जब हमारा पूरा इलाका ही हॉन्टेड था, स्पेशली हमारे घर के साथ वाली गली, जहां अक्सर रात के वक्त घेबी मखलूकत देखी गई। मेरे रूम की विंडो उसी गली में खुलती है। हम कजन्स रात देर तक रूम में बात ही करने के आदी थे। एक दफा मेरा कजिन करीब रात 12 बजे हमारे घर आ रहा था, तो उस गली में अचानक उसे सफेद लिबास में कोई शख्स नजर आया, जो देखते ही देखते किसी दरख्त जितना लंबा हो गया और फिर उसका सार कंधों से जमीन पर गिर गया। मेरे कजन ने जोरदार चीख मारी और हमारा दरवाजा पीट डाला। हम कजन्स रूम में ही थे, फौरन बाहर आ गए, मगर अब गाली में कोई मखलूक नहीं थी। एक दाफा में और मेरा बड़ा भाई रूम में सो रहे थे। गर्मियां थी, इसलिए मैं विंडो खोली रखता था। लेट नाइट मेरे भाई की आंख खुली। उन्होंने देखा विंडो के बाहर गली में कोई खड़ा है और विंडो की नेट से फेस लगाकर हमारे रूम में झांक रहा नशा है। भाई ने गौर किया तो पता चला कि वो तो मैनहॉर्न, जबकि उसी वक्त में भाई के बराबर में गहरी नींद सो रहा था। एक ही वक्त में भाई को मैं दो जगह नजर आ रहा था। ये देख कर भाई की नींद पूरी तरह उड़ गई। उन्होंने आंखें रगड़ कर फिर देखा तो विंडो पर अब भी वो मौजूद था। उन्होंने फौरन उठकर लाइट ऑन की तो वो गायब हो गया। वो बहुत डर गए। उस वक्त जो दुआएं याद थी वो पढ़ते हुए उन्होंने विंडो बैंड की और सोने की कोशिश करने लगे। फिर अगले दिन घर वालों को ये बात बताई। तब पता चला कि सभी घर वालों ने उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील की है, क्योंकि उनकी बात सब मान गए थे। बड़े भाई ने बताया कि एक दिन वो घर पर अकेले थे। दोपहर का वक्त था। उस वक्त वो खाना खाकर रूम में जाकर लेटने लगी। दरवाजा खुला था और सेहन नजर आ रहा था। उसी पल उन्होंने देखा कि कोई तेजी से भागता हुआ फ्रंट वाले रूम से निकालकर किचन में चला गया। वो साफ नजर ना आ सका, बट वाइट लिबास में था। भाई हैरान होकर फौरन उठे और किचन में देखा। यहां तक कि पूरा घर चेक किया, बट कोई नहीं था और मैं गेट भी अंदर से लॉक्ड था। ऐसे कई वाकयात हुए उस घर और गली में, और आज तक होते आ रहे हैं। पर अब हम और मोहल्ले वाले आदी हो गए हैं और ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब तक हमें वहाँ 28 साल गुजर चुके हैं और इलाके में आबादी भी ज्यादा हो गई है, तो ऐसे वाकयात भी कम हो गए हैं, मगर बिल्कुल खात्म नहीं हुए।